महाराष्ट्र को अगला मुख्यमंत्री 5 दिसंबर को मिल जाएगा। देवेंद्र फडणवीस के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तय हो गया है कि वे ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। कोर कमेटी की बैठक में लगी फडणवीस के नाम पर मुहर लगाई गई। सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटिल को प्रस्तावक बनाया गया है। वहीं आशीष शेलार और रविंद्र चौहान प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हुए जानलेवा हमले का वीडियो सामने आया है। सुखबीर बादल पर अमृतसर में फायरिंग हुई है, लेकिन वे इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया है। संसद के 7वें दिन राज्यसभा में विपक्ष ने किसान मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए। कई नेता वेल में चले आए। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई। उन्होंने खड़े होकर विपक्षी नेताओं का डांट और कहा, ये नारेबाजी और घड़ियाली आंसू यहाँ नहीं चलेंगे। आपके लिए किसानों का हित स्वार्थ के लिए है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका लगा है। प्रवेश रतन ने आपका हाथ थाम लिया है। अटकलें है कि उन्हें पटेल नगर विधानसभा से टिकट दिया जा सकता है। ईडी के समन की अवहेलना मामले में आज सीएम हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट में सुशरीर पेश होना था। इसे लेकर एमपी एमएलए ने पिछली सुनवाई में आदेश दिया। इस आदेश को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में बुधवार सुबह 7:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन झटके महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल गए। नई दिल्ली प्रवास के दौरान पूर्व मंत्री, विधायक और भाजपा मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने कुरूद विधानसभा के ग्राम उमरदा में 84 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित एम्स के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। रायपुर नगर निगम की 400 ड्राइवर हड़ताल पर है। इस दौरान कचरा उठाव, साफ सफाई, पानी टैंकर सप्लाई प्रभावित हो गई है। ड्राइवरों का आरोप प्लेसमेंट कंपनी कर रहे प्रताड़ित हैं। ड्राइवर को मनाने में जुटे निगम के अफसर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर चीता प्रोजेक्ट से जुड़ी स्टीयरिंग कमेटी की सहमति के बाद कूनो नेशनल पार्क के बाड़े से खुले जंगल में दौड़ने के लिए चीते आजाद हो सकते हैं। बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज में टेस्ट जीत का 15 साल का सूखा खत्म किया। किंगस्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट में मेहमान टीम ने वेस्टइंडीज को चौथे दिन ही 101 रन से हरा दिया। इससे पहले बांग्लादेश ने 2009 में वेस्टइंडीज में टेस्ट जीता था। इस जीत के साथ ही दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है।